हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने हल्का और भारी इन चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम लोग ये जानेंगे कि किलोग्राम और ग्राम ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं खेल अनुमान का। आपको क्या करना है बच्चों, आपको अनुमान लगाना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी होगी। जैसे एक बोतल या फिर एक क्रिकेट की गेंद। आपको क्या लगता है कि क्रिकेट की गेंद ज़्यादा भारी होगी या बोतल? दूसरा, तुम्हारा जूता या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स, कौन ज़्यादा भारी होगा? आपका जूता भारी होगा या आपका पेंसिल बॉक्स? तीसरा, तुम्हारी हिंदी किताब या गणित की किताब। आपको क्या लगता है कि आपकी हिंदी किताब ज़्यादा भारी है या गणित की किताब ज़्यादा भारी है? चौथा है तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता। आपको क्या लगता है, आपका बस्ता ज़्यादा भारी होता है या आपके दोस्त का बस्ता ज़्यादा भारी होता है? ये तो आप सब जानते ही हैं ना बच्चों। आपको अनुमान लगाना है और यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं क्या होता है किलोग्राम। किलोग्राम के बारे में बच्चों हमने कल भी देखा था, कल भी थोड़ा सा पढ़ा था। हमने कहानी पढ़ी थी बच्चों लक्ष्मी की, जिसका जन्म स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ था, है ना। तो लक्ष्मी के माता पिता हर साल उसके जन्मदिन पर जितना लक्ष्मी का वजन होता था उसके दुगने वजन की मिठाई गरीब लोगों में बांटते थे। जैसे अगर लक्ष्मी का वजन 3 किलोग्राम है तो उसके माता पिता 6 किलोग्राम मिठाई गरीबों में बांटते थे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी बच्चों कि वजन को नापने के लिए हम लोग किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से हमने देखा था पिछली कक्षाओं में, लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का प्रयोग करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से भार को मापने के लिए हम लोग किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ग्राम का प्रयोग करते हैं, है ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि किलोग्राम भार मापने की एक इकाई है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार का बट्टा आपने दुकानों में ज़रूर देखा होगा। जैसे अगर आप कहीं दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं तो आपने दुकानदार के पास इस प्रकार का एक बट्टा देखा होगा। जैसे मान लीजिए आप दुकान गए हैं टमाटर लेने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है, इस प्रकार का उसके पास एक तराजू होता है, वह एक तरफ इस बट्टे को रखता है और दूसरी तरफ फिर टमाटर रखने लगता है। और जैसे ही टमाटर रखते रखते दोनों पलड़े एकदम बराबर हो जाते हैं, फिर वह आपको 1 किलो टमाटर दे देता है ना बच्चों। तो उसने कैसे नापा? इस बट्टे की सहायता से 1 किलोग्राम टमाटर को मापा, है ना बच्चों। आजकल अब कुछ अलग तरीके के तराजू आने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले, आपने देखे होंगे बच्चों, इस प्रकार के, है ना। यह भी भार को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और बच्चों ये जो तीसरा चित्र दिख रहा है, इस प्रकार की मशीन भी आपने देखी होगी बच्चों, स्कूलों में भी होती है हमारे, जहाँ पर बच्चों का वजन मापा जाता है इससे। बाकी आप लोगों ने हॉस्पिटल्स या कई और जगहों पे भी देखा होगा बच्चों, इसमें भी वजन मापा जाता है। ये जो तीनों आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये सब वजन मापने की मशीनें हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों 1 किलो का बाट। ऐसे ही ये आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये है 500 ग्राम का बाट, यानी 1 किलो का आधा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो 1 किलोग्राम है वह होता है 1000 ग्राम के बराबर। जिस प्रकार से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इस चित्र में भी आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर 1 किलोग्राम का जो बाट रखा हुआ है, इसको हमने दिखा रखा है बराबर 500 ग्राम धन 500 ग्राम के 2 बाट के बराबर। यानी कि अगर हम 2 500 ग्राम के बाटों को एक साथ मिलाएं तो वह 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो अब आप किलोग्राम और ग्राम को समझ गए हैं कि किलोग्राम क्या है, एक भार मापने की इकाई है, और 1 किलोग्राम में कुल 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपके लिए कुछ काम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, उन चीज़ों की सूची बनानी है जो आपके घरों में खरीदी जाती है, और यह पता करना है कि वह एक बार में कितनी मात्रा में खरीदी जाती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे लिखा है चीज़ों के नाम और दूसरा कितनी मात्रा में यह लाई जाती है। जैसे बच्चों यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो है चावल।
तो जब चावल बाज़ार से ख़रीदा जाता है तो आपके घर में एक बार में कितना चावल लाया जाता है वह आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही चीनी, जब चीनी आप लोग ख़रीदते हैं तो एक बार में कितनी चीनी लाई जाती है। तेल, आटा, मिर्च पाउडर, धनिया, इस प्रकार इन चीज़ों को कितनी मात्रा में लाया जाता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा भी आप और चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके घर में लाई जाती हैं और कितनी मात्रा में लाई जाती हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों, इस सूची को भरने के बाद आपका जो अगला काम है वो ये है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको अंदाज़ा लगाना है और फिर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक डॉगी का है ना। तो इसका वज़न कितना होगा, 10 किलो होगा, 400 किलो होगा, 1 किलो से कम होगा, 1000 किलो से ज़्यादा होगा, 50 किलो होगा या 2 किलो होगा। तो लगभग अनुमान लगाइएगा कि इस डॉगी का वेट कितना होगा। ऐसे ही आपको जो दूसरा चित्र दिख रहा है वह है एक बोरी का जिसमें कुछ राशन भरा हुआ है ना। तो अनुमान लगाइएगा कि यह कितना हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही आपको एक बैग दिख रहा होगा छोटा, ठीक है, हाथ में पकड़ने वाला, सामान ले जाने के लिए हम लोग बैग का प्रयोग करते हैं ना बच्चों। तो वैसे ही ये बैग है, तो इसका वजन कितना हो सकता है। ऐसे ही एक गाय है, गाय का वजन कितना हो सकता है। एक आम है और एक हाथी है। तो आप यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि किसका वजन कितना हो सकता है। ठीक है। हाथी का वजन कितना होगा, आम का वजन कितना होगा, गाय का वजन कितना होगा, बैग का वजन कितना होगा, इस राशन की बोरी का वजन कितना होगा और इस डॉगी का वजन कितना होगा। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी आपको काम दिया गया है वो काम आप कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।